शिक्षा जगत चैनल में आपका स्वागत है। हर वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे वाले की तरह ही है, बस आकार बदल दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा आपने। सबसे पहले हमें क्या बोला है? हमारे पास एक खिलौना है, खिलौना है शंकु के आकार का, जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये मेरा शंकु था, ठीक है, और ये मेरा अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही शंकु है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि बर्तन की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 15.5, और शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी? अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि अर्धगोला भी उसी आकार का ही है, ठीक है। सो देखिए, दिया है, चित्र बनाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। दिया है, दिया क्या लिखेंगे? अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या, दोनों एक ही हैं तो एक साथ ही लिख देना है। शंकु की त्रिज्या आर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h, तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है h। वो कैसे निकलेगी? जब इतने में से इतने को घटाओगे तभी इतना मिलेगा, यानी कि 15.5 में से क्या घटाना पड़ेगा? 3.5। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1। तो h का जो मान होगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है, देखो ये होता है हमारा, ये हमारा क्या है? ये त्रिज्या है, और इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई l। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। आप बोलोगे सर तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाल रहे हो? बिल्कुल जायज सवाल है। तिर्यक ऊंचाई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बर्तन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, और शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एल होता है ना, उसका सूत्र क्या होता है? √h² प्लस r², ठीक है। सो ये चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ये रफ में नहीं करना है, सब कुछ दिखा के करना है आपको, छुपा के नहीं। h का मान कितना आया था हमारे पास? 12, तो 12 का वर्ग, और r का मान हमारे पास आया था 3.5 का वर्ग, ठीक है। तो 12 का वर्ग होता है आपका होता है 144, ठीक है। 12 का वर्ग होता है आपका 144, और फिर यहाँ पर 3.5 है, तो आप क्या करना? 35 गुणा 35 करना, ठीक है। 35 गुणा 35 करोगे तो आपको मिलेगा 1225, और दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 2 स्थान के बाद, 1 2। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 169.25। तो इसका दशमलव निकालना आपको कठिन लगेगा, तो क्या करना? यहाँ से 10 दशमलव हटाओ, एक अंक लिखते, कितने जीरो पीछे कितने संख्या है? 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा दो, और ऊपर कितना है? 169, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? शायद गड़बड़ कर रहा हूँ ऐड जोड़ने में। तो देखिए यहाँ तो ये रहेगा 4 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 5 हो जाएगा, जोड़ने में गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ है 156, क्योंकि दशमलव हटा दिया तो ये हो जाएगा। वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, तो 156 दो 5 का जब वर्गमूल निकालोगे ना तो 125 आएगा, ठीक है, जोड़ा बनेगा। 125 गुणा 125 करोगे तो ये आएगा, तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है तो बाहर आ जाता है।
और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 10 गुणा 10 100 होता है ना। तो यहाँ बट्टे में 10 है, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 1 0 है, तो एक स्थान के बाद लगेगा, एक स्थान के बाद। तो एल का मान कितना हो गया? 12.5। ठीक है, अब आ जाओ। अतः बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा? बेलन लिख रहा हूँ, सॉरी। शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर एल, अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो गया, सूत्र लगा दिया हमने। अब हमें मान रखना है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा हल करने के लिए पाई इसमें भी है, आर इसमें है, कॉमन ले लो। यहाँ से एल, यहाँ से 2 बचा, पाई बाहर है, आर स्क्वायर से आर बाहर है। ठीक है, तो एक आर बचेगा। अब पाई का मान रखो कितना है? 22/7। और आर का मान हमारे पास है 3.5। ठीक है, एल का मान हमारे पास आया था 12.5। 2 आर हमारे पास है 3.5। ठीक है, 7 पंजे 35, तो यह है 22 गुणा 0.5 और 12.5, 3.5 दूनी 7। ठीक है, 22 पंजे 110 होता है दशमलव एक स्थान के बाद, और 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 19.5, यानी कि 11 को गुणा करना है 19.5 में। गुणा कर दो के 11 से तो यह आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आराम से बन गया। मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस जो ठोस बनेगा उसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक घन है, मतलब घनाभ है, घना बोल रहा हूँ, घन है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होते हैं, है ना, उसे ही घन बोलते हैं। कह रहे घन के ऊपर अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। अब देखो, अधिकतम बोला है, न्यूनतम नहीं बोला। अधिकतम मतलब कितना बड़ा से बड़ा आप एक कटोरा रख सकते हो, अर्धगोला रख सकते हो, इतने बड़ा ही मैं रख सकता हूँ, कितने अधिकतम व्यास का। अब इससे जब से थोड़ा बड़ा रखोगे ना तो कटोरे का शेप थोड़ा झुक जाएगा। कटोरा अगर इसके ऊपर रखोगे तो यूं झुक के नीचे फिसल के गिर जाएगा। हमसे अधिकतम बोला है, बड़ा जितना करोगे तो कटोरा ऊपर से गिर जाएगा इसके ऊपर से। छोटा तो कितना भी रख दो, इतना छोटा कटोरा भी रख सकता हूँ मैं, लेकिन हमसे न्यूनतम नहीं बोला है क्वेश्चन में, हमसे अधिकतम बोला है। तो पहले क्वेश्चन का जो पार्ट 1 का जो आंसर होगा ना, क्योंकि जो इसकी भुजा पहले ही दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं। तो पार्ट 1 में आंसर में क्या आएगा? अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा लूँगा तो कटोरा गिर जाएगा फिसल के नीचे, है ना। तो पहला पार्ट का तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको अगर मैं बताऊं, कटोरा जब, ये सपोज करो ये जो मेरे पास किताब है, ये मेरे पास अभी ना, ये जो किताब है इसे, अब हालांकि ये घनाभ लग रहा है, सोचो कि ये घन है और इसके ऊपर मैंने ये इतना बड़ा एक कटोरा रखा है, बड़े से बड़ा कटोरा जब मैंने रखा है ना, ये पूरा इसका व्यास है, मैंने ले लिया है।
जब मैंने इसके ऊपर कटोरा रखा तो ये हिस्सा बचा हुआ है और कटोरे से ये हिस्सा ढक गया है। इतना हिस्सा पूरा क्या हुआ, ढक गया। अगर मैं आपको चित्र में बना के दिखाऊं, ऊपरी फलक की बात कर रहे हैं हम। जब मैं इसमें कटोरा यूं रखूंगा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी है। तो कटोरा में जब ये हिस्सा तो चलो ढका नहीं, ये हिस्सा भी ढका नहीं, लेकिन कटोरे से ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, ढक गया, है ना। और हमसे क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या बोला है, पार्ट 2 में हमें क्या बोला है, पार्ट 2 में हमसे बोला है ये जो आकृति बनी है, ये जो ठोस बना है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो पूरा कवर करना है। जैसे आप गिफ्ट पैक करते हैं ना, पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह, सारे को छूता हुआ जाए सब चीज। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, ये घन है, क्या लिखोगे आप, घन का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, ठीक है। घन जैसे कि आपका ये फलक भी उसमें पूरा आ गया है, ठीक है, सारा फलक आ गया है। घन का क्षेत्रफल, उसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, वो भी देखना है हमें। उसके ऊपर यूं कटोरा रखा है ना, ऐसे, तो कटोरे के ऊपर ऐसे देखोगे ना, तो उसका क्षेत्रफल भी है, यानी कि अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है। अब कटोरा जब लिया मैंने, ठीक है, जब मैंने पात्र के ऊपर कटोरा रखा, तो जैसे ही कटोरा रखा, उसने, इस कटोरे ने तो ये सारा जगह घेर लिया था। ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब गिफ्ट पैक करोगे तो यूं उसके ऊपर से, कटोरे के ऊपर से ये पूरा किया, ये कटोरे के ऊपर से ऐसे आएगा ना। तो ये हिस्सा तो चलो ठीक है, लेकिन ये हिस्सा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि जब घन का क्षेत्रफल में लिया था तो ये हिस्सा भी उसके साथ ही आ गया था। तो ये हिस्सा तो ज़्यादा आ गया उसके अंदर, और ये हिस्सा किस आकार का है, वृत्ताकार का है। तो हमें ये सब माइनस करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कटोरे का त्रिज्या होगा, व्यास होगा, वही इस वृत्त का भी वही व्यास होगा। तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। 2πr² में से πr² घटाओगे तो 1πr² बचेगा। ठीक, ए मतलब भुजा कितनी है, 7, तो 7 का वर्ग। पाई का मान 22/7, और आर हमारे पास कितना है, अगर व्यास 7 है तो आर होगा 7/2। स्क्वायर r² तो 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ से काटो, 7 से 7 काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77/2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 6 गुणा 49, ये आ जाएगा आपका 294, और यहाँ से आ जाएगा 70 को जब 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 38.5। 294 में जोड़ना है हमें 38.5, 0 बढ़ा देंगे, 0 5 8 4 12। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा, 332.5। शिक्षा जगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।